नमस्कार बच्चों, हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का जो पाठ 11 है या हम कहें कविता 11 है, रहीम के दोहे। तो जैसा कि कविता के नाम से ही पता चलता है, इस कविता के जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वे हैं रहीम दास जी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि के बारे में ही, उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय कि जो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रहीम दास। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। उन्हें यह खान खाना की जो उपाधि है वह सम्राट अकबर ने दी थी। वे अकबर के जो नवरत्न थे, उनके जो 9 मुख्यमंत्री थे, उन्हीं में से एक थे रहीम दास जी, जिनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई थी। अब वे जो रहीम दास जी थे, उन्होंने जो अपनी कविताएं हैं वे बहुत ही सरल और सरस भाषा में लिखी, जिनको पढ़कर आम लोग भी बड़ी सरलता से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में है। यहाँ इस पाठ में रहीम जी के 5 दोहे दिए गए हैं। अब जो दोहा है वह क्या होता है, पहले वही जान लेते हैं कि जिस प्रकार हम कोई गीत गाते हैं, कोई गीत लिखते हैं तो उसकी लय ताल का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार जो कविताएं लिखी जाती हैं उनके भी अलग अलग छंद होते हैं। जैसे जो कक्षा 6 में जब आप थे तो आपने एक कविता पढ़ी होगी जो तुलसीदास जी की थी, वन के मार्ग में, और उसका जो छंद था वह सवैया छंद था। या इसी प्रकार जो लिखने के और भी छंद होते हैं, चौपाई छंद हो गया या दोहा छंद हो गया। तो उसी प्रकार ये जो कविता है यह दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा अर्थात जो 2 पंक्तियों में पूरी जो बात है वह कह दी जाए। अब यहाँ पर 5 दोहे दिए गए हैं और इन्हीं दोहों में कवि जो रहीम दास जी हैं उन्होंने जीवन की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वही दी हैं। उन्होंने बहुत सरल उदाहरण देकर जो जीवन की रहस्यमय बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उन्हें बहुत सरलता के साथ हमें समझाया है। तो अब हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। अर्थात जो पहला दोहा है वह मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर हम इसके सरलार्थ को, भावार्थ को जानेंगे। तो पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे ते ही साँचे मीत। अब यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जो हमारी संपत्ति है, यदि हम संपन्न हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास धन संपत्ति है, तो सभी हमारे सगे बन जाते हैं। जो हमें जानता नहीं है, जो हमारी पहचान का नहीं है, वो भी हमसे रिश्ता बना लेता है। बनत बहुत बहुरीत, रीत अर्थात तरीके से, वह किसी भी तरीके से हमारे साथ अपना रिश्ता बना ही लेता है। यदि हम रईस हैं, यदि हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत धन दौलत है, संपत्ति है, लेकिन सच्चे मित्र की पहचान जो रहीम दास जी ने बताई है कि वे कहते हैं कि एक सच्चा और जो अच्छा मित्र है वह, उसकी जो पहचान कैसे होती है कि जो विपत्ति के समय अर्थात मुसीबत के समय कसोटी जे कसे। अब ये कसोटी क्या होती है? कसोटी एक प्रकार का पत्थर होता है जिस पर हम सोने को, जो सुनार होता है वो सोने को उस पर घिस कर देखता है कि सोना कितना खरा है। अर्थात जब विपत्ति रूपी कसोटी पर जो सही उतरे वही सच्चा मित्र होता है। तेई साँचे मीत, मीत अर्थात मित्र, तेई वही साँचे सच्चा।
तो जो मित्र हमारे मुसीबत में, हमारे बुरे समय में, हमारी गरीबी में हमारे काम आता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो रहीम के इस दोहे से हमने जाना कि सच्चा मित्र कौन होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है, पहले मैं दोहे को पढ़ती हूँ, फिर जानेंगे कि यह किसके बारे में है। कि जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छो। इस दोहे में रहीम जी ने मछली के और पानी के संबंध को बताया है कि जो मछली है वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वह पानी का मोह नहीं छोड़ सकती। यदि उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन जल के साथ तो ऐसा नहीं है, पानी तो ऐसा नहीं करता। तो यही है कि जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। यहाँ पहले इसके हम कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। तजी का अर्थ होता है तजना अर्थात छोड़ना, त्यागना। मीनन मछली, मोह लगाव। कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए जब पानी में जाल फेंका जाता है और उसमें मछली जब फंस जाती है तो पानी क्या करता है, वह मछली के साथ जाल में तो बाहर नहीं आ जाता, तालाब से बाहर नहीं आता, वह मछली का साथ छोड़कर वापस उस तालाब में ही चला जाता है, अर्थात वह मछली का मोह छोड़ देता है। लेकिन जो मछली है, रहीमन मछली नीर को तजऊ न छाड़ती छो। लेकिन जो मछली है वह कभी भी जल का मोह कभी भी नहीं छोड़ती, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। और यदि उसे क्या है कि पानी से अलग भी किया जाता है तो वह अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन पानी का जो मोह है, पानी से जो उसका लगाव है, वह नहीं छूटता, वह उसे नहीं छोड़ती। तो इस दोहे में पानी और मछली का संबंध रहीमदास जी ने बताया है। अब हम चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। तीसरे दोहे में रहीमदास जी ने जो परोपकार है, परोपकार की भावना है, उसके बारे में बताया है। पहले हम पढ़ते हैं दोहा कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची है सुजान। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष और सरवर अर्थात तालाब, यहाँ हम नदी कह सकते हैं। तो इस दोहे में रहीम जी ने पेड़ और नदी का उदाहरण देकर जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताया है। क्या आपने कभी वृक्ष को, जो वृक्ष पर पेड़ लगते हैं, उसके फल खाते हुए देखा है? यदि आपके घर कोई पेड़ लगा हुआ है जिस पर फल है तो आप देखेंगे कि उसके फल कौन खाता है? आप लोग ही खाते हैं, ना कि वह पेड़। इसी प्रकार जो नदी में जल बहता है, उस जल को नदी स्वयं नहीं पीती। तो यही रहीमदास जी ने कहा है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कि ना तो नदी अपना जल पीती है और ना ही जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वे अपने लगे हुए फल स्वयं खाते हैं। यद्यपि जो पेड़ हैं उसके फल किसकी संपत्ति है? पेड़ की। और जो नदी में नीर बह रहा है वह किसकी संपत्ति है? नदी की। वे अपनी संपत्ति का उपयोग अपने लिए नहीं करते, केवल दूसरों के भले के लिए करते हैं, दूसरों की प्यास मिटाने के लिए करती है नदी। और जो वृक्ष हैं वे दूसरों की भूख को मिटाने के लिए अपने फलों को दान में दे देते हैं। इसी प्रकार कही रहीम पर काज हित,
संपत्ति सची है सुजान। सुजान अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं या सज्जन लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति का जो संचय है उसे, संचय अर्थात जमा करना। जो बुद्धिमान या सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपनी संपत्ति को किसके लिए जमा करते हैं? दूसरों के जो भले के जो कार्य होते हैं उनके लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। परकाज मतलब दूसरों के कार्यों के लिए, हित माने भला। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपनी संपत्ति किसके लिए सहजते हैं, किसके लिए जमा करते हैं? दूसरों के भले कार्य करने के लिए, यानी कि परोपकार के लिए वे संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, ना कि स्वयं अपने प्रयोग के लिए। तो इस दोहे में कवि रहीमदास जी ने पेड़ और जो तालाब कहें या नदी कहें उनका उदाहरण लिया है और परोपकार की भावना का संदेश दिया है। तो बच्चों, अभी हमने रहीम के दोहे पाठ से 3 दोहे पढ़े। जो अगले बचे हुए 2 दोहे हैं वे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।